Assalamu alaikum dear students. My name is Ghulam Farooq Kaka and I welcome you in eScholars Academy. Today my topic is the French Revolution of 1830 and 1848. This is the content list of my topic. Introduction, historical background, causes, results, difference between the French Revolution of 1830 and 1848. Conclusion. First of all, the French Revolution of 1830, the introduction. French Revolution of 1830 is also known as July Revolution, जो किंग चार्ल्स 10 को डिथ्रोन करने के लिए स्टार्ट हुआ था फ्रांस में. ये फ्रांस में दूसरा रेवोल्यूशन था. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द रेवोल्यूशन. नेपोलियन बोनापार्ट की शिकस्त के बाद पूरा यूरोप, ख़ासतौर पर फ्रांस को काफ़ी सारे मसाइल और चैलेंजेस दरपेश थे, जिनमें सियासी, समाजी और माशी मसाइल सरफ़हरिस्त थे. यूरोप और फ्रांस को मुश्किलात से निकालने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जो कांग्रेस ऑफ वियना के नाम से मशहूर है. इस कॉन्फ्रेंस में पूरे यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी, पीस एंड हाउ टू रीड्रा द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना. कांग्रेस ऑफ वियना में डोमिनेंट पावर्स, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया की अवलिंग तरजीह में से एक तरजीह ये भी थी कि यूरोप का सियासी नक्शा बहाल किया जाए, जो नेपोलियन बोनापार्ट की एक्सपेंशन, वार एंड इन्वेजन की वजह से डिस्टर्ब हुआ था. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह भी फैसला किया गया था कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो गवर्नमेंटल सिस्टम था उसको बहाल किया जाए, जिसकी वजह से किंग लुइस 18 बिकम न्यू मोनार्क, रूलर ऑफ द फ्रांस. Now how Charles X came into power in France. Charles X was the brother of King Louis XVIII, who came into power after the death of the King Louis XVIII on 16 September 27 September 1824. ये पोर्ट्रेट हैं जिनमें आप चार्ल्स 10 की तस्वीर देख सकते हैं. Now the causes of the decline of Charles X. चार्ल्स 10 के डिक्लाइन के काफ़ी सारे काजेज़ थे, रीजंस थे. उनमें से सबसे पहले वाज द पुअर पॉलिटिकल जजमेंट व्हिच मेड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डाउनफॉल इन फ्रांस. चार्ल्स 10 की नाकाम पॉलिसियों और गलत सियासी फैसलों की वजह से उनका डाउनफॉल हुआ. इसने काफ़ी सारे ऑर्डिनेंस के थ्रू सोशल राइट्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स ख़त्म कर दी थी काफ़ी सारी. in which he restricted suffrage and press freedom also, and he dissolved the newly elected chamber of deputies. प्रेस पे पाबंदी की वजह से और डिसोल्यूशन ऑफ द चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ की इलेक्टेड चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ की वजह से भी इसको लोग नापसंद करते थे. ये भी इसका एक बड़ा काज था जिसकी वजह से इसको डिथ्रोन किया गया था, चार्ल्स 10 को. नाउ द मेजर काजेज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1830. उनके कौन से मेजर काज थे जिनकी वजह से फ्रांस में सेकंड रेवोल्यूशन और जुलाई रेवोल्यूशन हुआ. सबसे पहले द चार्ल्स फेल्योर पॉलिसीज ऑफ चार्ल्स 10. चार्ल्स ट्राइड टू इम्पोज सम लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिटिकल फ्रीडम्स और सोशल राइट्स ख़त्म कर दिए थे. रिस्ट्रिक्शंस ऑन जो है प्रेस also was the cause of the revolution, और hard punishment, sentence to death like was also cause of French Revolution of 1830. Now the results of the Revolution of 1830. The Revolution of July 1830 created a constitutional monarchy, जिसकी वजह से पॉलिटिकल राइट्स, सोशल फ्रीडम्स,
फ्रीडम ऑफ प्रेस मुमकिन हुई। दिस रेवोल्यूशन रिप्लेस द न्यू किंग लुइस फिलिप। इन पोर्ट्रेट्स में आप लुइस फिलिप को देख सकते हैं। Now the French Revolution of 1848. French Revolution of 1848 is also known as February Revolution. ये एक तरह की revolutions की वेव थी या सीरीज़ थी जिसने पूरे यूरोप को मुतासर किया था, लेकिन ये काफ़ी सारे वजूहात की वजह से नाकाम हुआ था, जिनमें लैक ऑफ कोऑपरेशन था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी रिवोल्यूशनरीज़ के बीच में, और लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से काफ़ी सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा रिवोल्यूशनरीज़ को इस रिवोल्यूशन के दौरान। एक और भी वजह थी कि नाकामी की वजह थी इस रिवोल्यूशंस की कि ये रिवोल्यूशन शहरों तक, अर्बन एरियाज़ तक महदूद था, जो सिर्फ मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, और देहातों से, रूरल एरिया से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, या वहाँ पे बहुत कम ही असर था इस रिवोल्यूशन का। नाउ द फैक्टर्स व्हिच ट्रिगर द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिनमें क्रॉप फेल्यूर्स थी एंड आयरिश पोटैटो फेमिन जो 1846 में हुआ था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ यूरोप में शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ था, एंड जिसकी वजह से आल्सो जो है लीड आल्सो द हाई प्राइसेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो वाज द फैक्टर which had poor working condition and living condition of the laborers. High unemployment थी because of the lack of jobs or disappearance of the certain jobs such as manual labor due to machinerization. मशीन के इस्तेमाल की वजह से मैनुअल लेबर कम हो गया था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। दिस रिवोल्यूशन रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द एज ऑफ मैटरनिक। और यूरोप के बहुत जो दो बड़े एरियल पर्सपेक्टिव में जो ममालिक थे, जिनमें ब्रिटेन और रशिया थे, वर नॉट caught up in these revolutions. Major groups of the revolutionaries and their demands. मेजर ग्रुप्स में थे लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, रेडिकल डेमोक्रेट्स थे, रेडिकल सोशलिस्ट थे। ये चार मेजर ग्रुप्स थे जो लीड कर रहे थे यूरोप में रिवोल्यूशनरी वेव को। ये भी एक वजह थी कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ना होने की वजह से भी ये रिवोल्यूशन नाकाम हुआ था। नाउ द इम्पैक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1848 इन फ्रांस पे इनके क्या असर थे, असरात पड़े फ्रेंच रिवोल्यूशन के, यहाँ जो रिवोल्यूशन आया था 1848 में यूरोप में। इन फ्रांस द रिवोल्यूशनरी इवेंट्स एंडेड द जुलाई मोनार्की एंड लीड टू द क्रिएशन ऑफ द फ्रेंच सेकंड रिपब्लिक। Social and political discontent sparked revolutions in France in 1830 and 1848, which in return inspired revolts in other parts of Europe. Workers lost their jobs, bread price rose, and people accused the government of corruption. Some of major contribution factors were widespread dissatisfaction with political leadership, demands for more participation in government and democracy, demands for freedom of press, other demands made by the working class, upsurge of the nationalism and the regrouping of the established governmental forces. Now the differences between the French Revolution of 1830 and 1848 में कौन से जो differences थे। The French Revolution of 1830 was started for political and social change, while French Revolution of 1848 was started for industrial and economical change.
in Europe. Revolution of 1830 was because of failure policies of Charles Taine, established constitutional monarchy, and Revolution of 1848 abolished the constitutional monarchy. In Revolution of 1830 limited liberties थी, suspended legislature and limited rights of vote थे, social and political inequalities थी. And in the Revolution of 1848, which established the republic from form of government in France, provided the social and political equalities. Thank you so much.